ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑर्निथाइन साइकिल। हमने कल किया था इसमें कुछ जो इसका एक्सप्लेनेशन था वो, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर सकते हो आगे भी आप इसमें। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो है ना अमोनिया जो रिएक्ट किया है CO2 के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसने बनाया हुआ है कार्बामोइल फॉस्फेट। ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ रिएक्ट करता है, तो आप देखिए इधर से ऑर्निथाइन आया और इधर से कार्बामोइल जो है ये रिएक्ट कर रहा है, और कार्बामोइल जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा साइट्रोलाइन और रिलीज करेगा क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। साइट्रोलाइन अगेन रिएक्ट करता है किसके साथ में, तो साइट्रोलाइन रिएक्ट विद द ATP एंड एस्पेटिक एसिड, यानी एस्पेटिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है और ATP यहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये फॉर्मेशन कर देता है आर्जिनोसक्सिनेट को, है ना। आर्जिनोसक्सिनेट फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में फॉर्मेशन कर देता है आर्जिनोसक्सिनेट, और फॉर्मेशन करता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और PPI डबल फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब आर्जिनोसक्सिनेट का यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, ब्रेक डाउन होता है, और जब ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन के लिए जो प्रेजेंटिंग एंजाइम है वो है आर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज एंजाइम, which can split into two forms, फ्यूमेरेट बनाता है और आर्जिनिन बनाता है। and arginine again reacts with the water molecule, H2O के साथ रिएक्ट करता है, यानी हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, और आर्जिनिन का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो दे कैन स्प्लिट इनटू यूरिया एंड फॉर्मेशन होता है ऑर्निथाइन का, एंड नाउ यूरिया इज क्रिएटेड एज अ बेस एंड ऑर्निथाइन साइकिल कंटिन्यू इनसाइड द लीवर सेल। क्लियर है? तो इस तरह से लीवर सेल के अंदर ऑर्निथाइन साइकिल चलता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अच्छा, तुम लोग तो 10 में, तो तुम लोग को क्यों पूछे हम कि तुम लोग का रिजल्ट, अच्छा तुम लोग के स्कूल का रिजल्ट कैसा आया 10 का? चलिए ठीक है। तो द ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट विच टेक पार्ट इन एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, एक होता है फ्लेम सेल जो कि एक्सक्रीटरी है ना यूनिट है। तो फ्लेम सेल जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए है? प्लेटीहेल्मिन्थस प्लेटीहेल्मिन्थिस के लिए। अगर हम बात करेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया तो प्रोटोनेफ्रीडिया किसके लिए हो जाता है? एस्के हेल्मिन्थिस के लिए। एस्के हेल्मिन्थिस को और क्या कहते हैं? राउंड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है। अगर यही पे बात करेंगे नेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया किसके लिए होता है भाई? एनिलिडा के लिए, के लिए होता है। अगर हम यहीं पे बात करेंगे मल्पीगियन ट्यूब्यूल, ये किसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एक्सक्रीटरी पार्ट है आर्थ्रोपोडा है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे तो मेटानेफ्रीडियल सिस्टम की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेटानेफ्रीडियल सिस्टम। तो ये किसके लिए होता है? थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होता है नेफ्रीडिया से, तो ये होता है मोलस्का के लिए। किसके लिए? मोलस्का के लिए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस। है ना। चलिए,
इसके बाद अगर बात करेंगे इकाइनोडर्माटा, ये सॉरी ग्लोमेरुलस या प्रोबॉक्सिस ग्लैंड बोलते हैं, ग्लोमेरुलस या प्रोबॉक्सिस ग्लैंड, ये किसके लिए होता है? इकाइनोडर ये सॉरी हेमिकॉर्डेटा के, हेमिकॉर्डेटा के, ठीक है। इसी में अगर हम मिटा दें और कुछ और बता दें तो क्या हो जाएगा? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कॉर्डेटा में कई हैं, है ना, कॉर्डेटा में कई है, तो जैसे हम पीसेस के लिए बात करें, पीसेस यानी जो फिश है उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो पीसेस के लिए क्या होता है? तो इसमें किडनी प्रेजेंट है लेकिन किडनी नॉट वेल डेवलप्ड विच इज कॉल्ड द मेसोनेफ्रिक किडनी, मेसोनेफ्रिक किडनी। और अगर बात करेंगे मेसोनेफ्रिक किडनी, है ना, अगर हम एम्फीबियन की भी बात करते हैं तो उल्टा हो गया ना, यहाँ से उल्टा हो गया ना, देखो इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं इस तरह से ताकि हम कंटिन्यू अपने तरीके से आगे बढ़े। तो ध्यान देना, स्पीशीज के बाद अगर हम बात करेंगे एम्फीबियन की, तो एम्फीबियन में क्या होता है? एम्फीबियन में भी मेसोनेफ्रिक किडनी है, इसमें भी मेसोनेफ्रिक किडनी है, यानी किडनी अंडर डेवलपमेंट है, यानी मिडिल एज ऑफ द डेवलपमेंट मान सकते हो, सैक लाइक प्रेजेंट होता है। और अगर हम आगे बात करते हैं, इसकी बात करें रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स में क्या होता है? हैविंग वेल डेवलप होता है। रेप्टाइल के पास क्या होगा? मेटानेफ्रिक किडनी, यानी किडनी वेल डेवलप होता है, किडनी वेल डेवलप हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर बात करोगे तो क्या होगा? बर्ड्स की बात करें, यानी एबीज जिसको कहते हैं, एब्स, तो एब्स में क्या है? एबीज में क्या है? एब्स में क्या है? इसमें भी मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। अच्छा, अब बच गया मैमल, तो मैमल के पास क्या है? ठीक है, मैमल्स के पास क्या है? देखो फिर से लेकिन वैसे ही हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने कर दिया है ताकि पता चल जाए। तो मैमल्स, पहले ऑर्गेनिज्म कर दिया है, तो मैमल्स के पास क्या है? यस, ए पेयर ऑफ वेल डेवलप्ड मेटानेफ्रिक किडनी, ये मैमल्स के पास प्रेजेंट है। आई बात समझ में क्लियर है? yes, तो ये सभी हो गए एक्सक्रीटरी पार्ट या एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए, है ना। सर स्केलमिंथस का एग्जांपल। स्केलमिंथिस राउंड वर्म को बोलते हैं स्कैरिस, स्कैरिस का नाम सुने हो? स्कैरिस यस सर। लुम्ब्रिक्वाइड, वही आता है राउंड वर्म में। क्लियर? चलिए, नाउ टॉपिक हम लोग बनाते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, मिटा दूं। अब हम लोग पढ़ेंगे देखो, ऐसे चाहो तो मैं प्लांट का एक्सक्रीशन पहले ही पढ़ा देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। कर दो पहले प्लांट का एक्सक्रीशन कंप्लीट। यस
हमारे पास जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट का एक्सक्रीशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले प्लांट का एक्सक्रीशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद करेंगे ह्यूमन। ठीक है, तो टॉपिक बनाएंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन इन प्लांट। देख, कुछ कॉमन बातें यहाँ पे प्लांट एक्सक्रीशन के लिए। प्लांट के पास ह्यूमन या एनिमल के जैसा कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता है। कोई ऑर्गेनाइज जो है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम या ऑर्गन प्लांट के पास नहीं होता है। प्लांट एक्सक्रीशन करता तो है, बिल्कुल करता है, क्योंकि उसके पास भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उसके बाद भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, उसके बाद भी अदर वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। तो वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव कैसे करता है? गैसियस वेस्ट हो गया है ना, कुछ लिक्विड वेस्ट हो गया, तो इस तरह के कुछ जो वेस्ट मटेरियल है, देखो वो दो तरीके अपनाता है। गैसियस वेस्ट को डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज कर देता है, कुछ जो वेस्ट मटेरियल है उसको ओल्ड जाइलम में भी स्टोर करता है। सम ऑफ द वेस्ट मटेरियल है उसको वो स्टोर करता है कहाँ? लीफ के पेटियोल के बेस पे स्टोर करता है, कुछ को जो है बिलो द बार्क स्टोर करता है। और इस तरह से पत्तियों का गिरना, ये भी एक पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन हो सकता है। छाल का रिमूव होना, ये भी पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन हो सकता है। ठीक है, तो हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं प्लांट एक्सक्रीशन के बारे में। ओके, समझते हैं जरा और लिखते हैं, है ना, नोट करेंगे पॉइंट। प्लांट डू नॉट हैव plants do not have a specialized excretory system, है ना, plants do not have a specialized excretory system, those like in animals। जैसा कि एनिमल के पास होता है वैसा वेल डेवलप या स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता है। लेकिन कह सकते हैं however metabolic waste produced by plants and need to be expelled out, बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, there are various ways, there are various ways through which plants remove their metabolic waste। अब कैसे भाई? तो लिख सकते हैं यहाँ पे, these are as follows। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स को हम लोग अब नोट करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू वो प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करे। नोट हो गया? यस।
मिटा दो। तो these are as follows. चलिए पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पे नोट करेंगे एक्सेस वाटर is eliminated by the process of transpiration. ये भी एक तरीका है, एक्सेस वाटर को रिमूव करने का ये तरीका बन गया। फिर कैसे रिमूव करते हैं? रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या है? रेस्पिरेटरी वेस्ट CO2 ऑक्सीजन and photosynthetic waste O2. Photosynthetic waste O2 expelled out through stomata से रिलीज करता है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे की बात है सेवरल प्लांट store waste material such as, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है? रेजिन, गम, tannin and alkaloids like मॉर्फिन वगैरह है, क्विनीन stored several plant store waste material quinine store waste material such as resin, gum, tannin, alkaloid, morphine, quinine, etc. in their old xylem and phloem स्टोर करता है। सारी बात समझ में? बेसिकली ओल्ड जाइलम स्टोर करता है, ये ध्यान रखना है। हो गया? क्लियर है? आगे देख, आगे समझिएगा। some plants removes their waste. Some plants remove their waste by falling off leaves, their leaves and losing of bark.
बार को रिमूव करके, बार को सेट करके या लूज करके, या पत्तियों को गिराते हैं। कैसे? तो यहाँ पे अगर समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो मान लो कि ये सेम है और यहाँ से जो है कनेक्टिविटी है पेटियोल, इस तरह से पेटियोल है, ये लीफ है, ये लीफ है। ठीक है, क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। अब जब वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, वेस्ट जब यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, लीफ के तरफ न्यूट्रिएंट्स जाना क्या होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। धीरे धीरे लीफ क्या हो जाते हैं, ड्राई, मतलब येलो हो जाते हैं, और येलो होने के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा भी हवा का एक झोंका लगता है और ये टूट करके गिरता है। जैसे ही टूटता है ना, पेटियोल पूरी तरह से टूट जाता है बेस पर से, और बेस पर से टूटता है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकल आते हैं। देखा है ना लीफ को गिरते हुए। ठीक है, फ्रूट्स भी इसके लिए वेस्ट है। आई बात समझ में? हाँ, फ्रूट्स इसके लिए वेस्ट है। और कौन वेस्ट है? फ्रूट सर। फ्रूट, फ्रूट की बात कर रहे हैं? यस सर। नहीं, फ्रूट इसके लिए बेस्ट नहीं, फ्रूट इसके लिए बेस्ट नहीं। ठीक है, फ्रूट इसका क्या है, स्टोरेज पार्ट हो गया, एक्सेस फूड हो गया, उसको फ्रूट में वो स्टोर कर रहा है। फ्रूट क्यों बनाया? फ्रूट के अंदर सीड है ना, है ना? फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सीड, सीड के प्रोटेक्शन के लिए फ्रूट चारों तरफ से बना हुआ है, कवरिंग है उसका। और वो फ्रूट इसीलिए चारों तरफ से फूड मटेरियल कंटेन किए हुए है, क्योंकि कहीं भी अगर आप फ्रूट को फेंक देते हैं तो बाहरी किनारा डिकम्पोज होकर के उसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और फिर जर्मिनेट कर जाता है। अगर सॉइल नहीं भी है, पहाड़ों पर भी अगर आप फ्रूट फेंक देते हैं तो पहाड़ पर भी वो सीड जो है वो जर्मिनेट कर ही जाएगा, क्योंकि उसके जर्मिनेट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसका फूड का डिकम्पोजिशन, ठीक है, उसको उतना न्यूट्रिएंट्स दे देता है और वो वहाँ पे ग्रो भी कर जाता है। तो फ्रूट एक तरह से प्रोटेक्टिव है ना, प्रोटेक्टिव है किसके लिए, तो सीड के लिए प्रोटेक्टिव है। वो पार्ट अलग हो गया। अब ध्यान देते सर हैं, फ्रूट में तो एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है, तो अगर प्लांट कभी रिस्पायरेशन नहीं करेगा तो उससे फ्रूट ले सकता, फूड ले सकता? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट जो फ्रूट बनाया तो वो उसने एक लाइफ स्पैन को, मतलब लाइफ साइकिल का वन पार्ट वो कंप्लीट कर लेता है, तब जाकर के वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फ्रूट वो प्रोड्यूस करता है। तो फ्रूट में जो स्टोर्ड जो एनर्जी है वो एनर्जी फिर से प्लांट लेने लगे, ऐसा संभव नहीं है। प्लांट वो अपनी एनर्जी को तभी ले सकता है ना, जब वो सिंपल फॉर्म में हो, ग्लूकोज के फॉर्म में हो, सुक्रोज के फॉर्म में हो। ठीक है, लेकिन वो फ्रूट में एक तरह से वो स्टोर कर रहा है, तो स्टोरेज जो फॉर्म है वो क्या फॉर्म हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, और वो इस तरह से रिवर्स नहीं होगा। फ्रूट फॉर्मेशन तभी हुआ जब इसके पास वो अलग एक रिप्रोडक्टिव फेज जब स्टार्ट होता है, तब जाके ये शुरू होता है। ठीक है, चलिए, इन सम प्लांट, in some plants the metabolic waste, the metabolic waste stores in different parts
different parts of the plant, है ना, in different parts of the plant. जैसे में क्या क्या है इसके अंदर कुछ बातें हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट stored on the surface of leaves of fig. फिग देखा है? फिग है, गुलर देखो, गुलर. हाँ, गुलर का लीफ देखना. गुलर के लीफ पे मैंने देखा हुआ है, गुलर के लीफ के ऊपर में इस तरह से छोटे छोटे स्वेलिंग्स होते हैं, कहीं कहीं पे स्वेलिंग्स रहता है. इस स्वेलिंग्स में क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर रहता है. ठीक है, क्या स्टोर रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट. अब देखो एक और चीज, अभी समय चला हुआ है, अरुई कांदा ओल खाए होगे, तो उसमें जब काटते हैं तो क्या निकलता है? वाइट फ्लूइड निकलता है. वाइट फ्लूइड निकलता है. क्या है वो? कैल्शियम ऑक्सैलेट, है ना. कैल्शियम ऑक्सैलेट stored in the form of needles, in the form of needle in the leaf of कोलोकैसिया. कोलोकैसिया किसको कहते हैं? अरुई कांदा, कोलोकैसिया. and in the stem of जमीकंद. जमीकंद खाए हो? ओल देखा है? ओल कॉर्म. उसका स्टेम देखे हो? स्टेम कैसा रहता है? चिकना रहता है या रूखा जैसा रहता है? तो स्टेम ऑफ जमीकंद, ठीक है, स्टेम ऑफ जमीकंद और लीफ ऑफ कोलोकैसिया, इन सब में कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोर रहता है. और आपको मालूम है कि जब कैल्शियम है, ऑक्सैलेट है, और वो जब इस तरह से स्किन पे लगता है तो स्किन इरिटेशन होता है ना. यस. तो ये कारण बनता है स्किन इरिटेशन का. तो ये कुछ बातें हैं, है ना, जो प्लांट एक्सक्रीशन में आता है, जिस तरह से प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है. तो प्लांट एक्सक्रीशन इज सो सिंपल. इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, अलग अलग करके देखोगे. जैसे और भी कई तरीके के मटेरियल हैं जिसमें हम कह सकते हैं एरोमेटिक ऑयल वगैरह है जो सुगंध भी देता है. जैसे आपने सुना होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं. कौन सा प्लांट जो है वो सुगंध देता है? कौन सा प्लांट? रोज. चंदन के प्लांट का नाम सुने हो? देवदार का प्लांट का नाम सुने हो? है ना. हाँ, तो इस तरह के प्लांट में एरोमेटिक चीज निकलता रहता है ना, जो सुगंधित होता है. और हाँ, सैंडलवुड. ठीक है, तो ध्यान देना है. क्लियर है? यस सर.